दोस्तों, हनुमान जी की शक्ति के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, जैसे कि शनिदेव को हराना, भीम के अहंकार को चूर चूर करना, अर्जुन की रक्षा करना आदि। इन सबको सुनकर आपको ऐसा ही लगता होगा कि शायद ही ऐसा कोई बलशाली होगा जो महावीर हनुमान को हरा पाए। पर क्या आप यकीन करेंगे कि एक बलशाली थे जिन्होंने हनुमान जी को हराने का चमत्कार किया था। आइए जानते हैं इस वीडियो में इन्हीं बलशाली योद्धा के बारे में। दोस्तों, श्री राम के द्वारा बनाए गए राम सेतु के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि उन्होंने सीता माता को लंका से वापस लाने के लिए बनवाया था। एक बार सिद्ध योगी मच्छिद्रनाथ जी रामेश्वरम में आते हैं और जब वहाँ पर राम सेतु को देखते हैं तो उनका मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो जाता है। उनका मन करता है कि बस वहीं रम जाएं और श्री राम की भक्ति करते रहें। फिर वो श्री राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगते हैं। पर प्रभु की भक्ति इतनी सरलता से थोड़ी हो पाती है। कुछ ऐसा ही हुआ मच्छिद्रनाथ जी के साथ। राम सेतु में जहाँ मच्छिद्रनाथ स्नान कर रहे थे, वहाँ पहले से ही राम भक्त हनुमान एक बूढ़े वानर के रूप में मौजूद होते हैं। हनुमान जी को ये पता होता है कि मच्छिद्रनाथ जी एक सिद्ध योगी हैं, परंतु फिर भी वो उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का सोचते हैं। सबसे पहले तो वो अपनी शक्ति के द्वारा जोरदार बारिश करवाते हैं, लेकिन जब उन योगी जी पर इस जोरदार बारिश का कोई प्रभाव होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो वो कुछ और तरकीब लड़ाते हैं जिससे कि मच्छिद्रनाथ जी क्रोधित हो जाएं। हनुमान जी बारिश से बचने के लिए उन्हीं के सामने एक पहाड़ पर प्रहार करते हैं। ये सब देखकर मच्छिद्रनाथ जी से रहा नहीं जाता, तो वो हनुमान रूपी बूढ़े वानर से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ क्या बना रहे हो? क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि जब प्यास लगती है तब उस समय ही कुआं नहीं खोदा जाता, बल्कि इसके लिए अपने घर में पहले से ही इंतजाम कर लेना चाहिए। मच्छिद्रनाथ जी की पूरी बात सुनकर हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो इस पर मच्छिद्रनाथ जी जवाब देते हैं कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ और मुझे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त है। तो हनुमान जी अपने वृद्ध रूप में उनसे कहते हैं कि इस संसार में हनुमान से श्रेष्ठ और बलवान योद्धा तो कोई नहीं है, और जब मैं उनकी सेवा किया करता था तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे दे दिया था। अगर आपके अंदर इतनी ही ज्यादा शक्ति है तो फिर आप मुझे युद्ध में पराजित कीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर स्वयं को योगी कहना छोड़ दीजिए। इस तरह हनुमान जी और मच्छिद्रनाथ दोनों के बीच चुनौती स्वीकार हो जाती है और अब दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है, जिसकी शुरुआत में ही हनुमान जी आकाश में उड़ने लगते हैं और उन योगी पुरुष के ऊपर पहाड़ों से वार करने लगते हैं। उधर दूसरी ओर मच्छिद्रनाथ भी पर्वतों को अपनी ओर आता हुआ देख मंत्रों की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो सभी पर्वतों को नीचे आने से पहले ही आकाश में रोक देते हैं और उन सभी पर्वतों को वापस अपनी मूल जगह पर पहुंचा देते हैं। दोस्तों, ये सब देख हनुमान जी को क्रोध आ जाता है, जिससे वो वहां पर खड़े सबसे बड़े पर्वत को मच्छिद्रनाथ जी की ओर फेंकने के लिए बढ़ते हैं। हनुमान जी को पर्वत के साथ आता देख वो भी अपने बचाव करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो वाताकर्षण मंत्र का प्रयोग करते हुए हाथ में जल लेकर हनुमान जी की ओर फेंक देते हैं। ये मंत्र इतना ताकतवर होता है कि इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आसमान में स्थिर हो जाते हैं और उनका शरीर बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाता। मच्छिद्रनाथ जी की शक्तियों का प्रभाव इतना था कि हनुमान जी की शक्ति उनके सामने टिक नहीं पाती है, जिससे अब वो पर्वत तक का भार नहीं सहन कर पाते हैं और उसके वजन की पीड़ा के कारण दर्द से कराहने लगते हैं। हनुमान जी के पिता पवनदेव अपने पुत्र के लिए बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो आकर मच्छिद्रनाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवनदेव के बहुत प्रार्थना करने पर मच्छिद्रनाथ हनुमान जी को मुक्त कर देते हैं, जिसके तुरंत बाद हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। शायद ही आपको मालूम हो कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद हनुमान जी मच्छिद्रनाथ से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मैं जानता था कि आप नारायण के अवतार हैं, फिर भी मैंने आपकी शक्तियों की परीक्षा लेने का प्रयत्न किया। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। जिसके बाद ये सब सुनकर वो उन्हें क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार मच्छिद्रनाथ और हनुमान जी के बीच चलने वाला युद्ध समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने पहले कभी रामायण की इस कथा के बारे में सुना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।